स्वानुभूति दर्शन। प्रश्न 54 चल रहा है। प्रश्न ये है कि જ્ઞાયકના જે સંસ્કાર પડે છે તે એકવાર जरूर जवाब देसे, यानी कि जो संस्कार पड़ते हैं वो क्या आगे जाकर उसका फल आएगा, ये मुमुक्षु का प्रश्न है। आ संस्कारनी अपूर्व बात खुली है। देवश्री ने संस्कार की बात यहाँ खुली है। अहिया के कोई शुभ घड़ी है, मंगल घड़ी, मुमुक्षु के जीवन में एक मंगल घड़ी है, शुभ चौगड़ी है, शुभ वेड़ा है। जो स्वभावना आत्म स्वरूपना એટલે જ્ઞાયકના સંસ્કાર પડી જાય તો એ મુમુક્ષુને જ્ઞાન દશા સુધી લઈ જશે अथवा निर्वाण पद સુધી લઈ જશે। सिद्ध परमात्मा संस्कार से लेकर अज्ञान दशा में संस्कार पड़ते हैं, वहां से लेकर सिद्ध दशा पूरा धर्म का जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ ले लिया है। कैसे ये संस्कार पड़ते हैं कि ज्ञानी के प्रत्यक्ष समागम में आत्म प्राप्ति, अपने आत्मा की प्राप्ति की एकमात्र भावना में रहते रहते कोई एक घड़ी में ये संस्कार पड़ जाते हैं। समाधान बेनश्री ने दिया कि गुरुदेवे देशना आपी है, आत्मा प्राप्त, आत्मा का अनुभवी ऐसे गुरुदेव देशना आपी अने ज्ञायकना जे संस्कार पड्या ते अंदर थी छूटता नहीं। आत्मा में एक बार संस्कार पड़ जाए फिर वो चले नहीं जाते। केम के संस्कार पड़े त्यारे ज्ञानी नु निमित्त होय तो ज संस्कार पड़े। कोई ने एमनेम संस्कार ना पड़े। कोई अन्य धार्मिक प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, अनेक प्रवृत्ति है, पूजा, भक्ति, यात्रा आदि अनेक शुभ प्रवृत्ति में संस्कार नहीं पड़ते हैं। क्या भाव पूरा हो जाए तो सब विस्मरण हो जाता है। अगले भाव में वो शुभ भाव के फल से बाहर में कुछ संयोग मिलते हैं धर्म के, देव, गुरु, शास्त्र, ऐसा योग बाहर में मिलता है जैसे अभी मिला है वैसे। लेकिन संस्कार हो
तो वो आगे जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। समझ में आ रहा है कि કોઈને એમને એમ સંસ્કાર ન પડે, જ્ઞાનીનું નિમિત્ત હોય તો જ સંસ્કાર પડે। સજીવન મૂર્તિના પ્રત્યક્ષ योग વિના, भूतकाल में हुए ऐसे ज्ञानी के योग से संस्कार नहीं पड़ते। सजीवन मूर्ति माने जीवंत, प्रत्यक्ष, विद्यमान। ज्ञानी के योग बिना कोईने संस्कार पड़े એવું બનતું નથી। એટલે જ્ઞાનીની વિદ્યમાનતાનું મહત્વ મુમુક્ષુના જીવનમાં ઘણું છે। सबसे महत्व चीज मुमुक्षु के जीवन में, मुमुक्षु जो मोक्ष में जाने वाला है, ऐसा मुमुक्षु क्या ज्ञानी की विद्यमानता का महत्व बहुत है। प्रथम धर्म प्राप्ति नु चरण त्यांथी शुरू थाय छे। पहले में पहला स्टेप मुमुक्षु को यहाँ चालू होता है। उसके पहले जो भी उसने धार्मिक प्रवृत्ति की है, शुभ प्रवृत्ति की है, वो उसके लिए कोई काम की नहीं है। वहां से शुरुआत होती नहीं है। पहलू पगलू अहींया छे। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विद्यमानता न होत, दुनिया में अगर कोई ज्ञानी न होत तो कोई नया ज्ञानी भी नहीं बनता है। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है कि कोई ज्ञानी नहीं है तो फिर सोचने का ही नहीं है कि कोई नया ज्ञानी बनेगा कि नहीं, बन ही नहीं सकता है। हाँ, संस्कारी जीव हो क्या, उसकी बात अलग है। जैसे गुरुदेव श्री को ज्ञानी का योग नहीं मिला, कृपाणु देव को भी ज्ञानी का योग नहीं मिला, लेकिन संस्कारी थे तो जिनवाणी के आधार से, वो भी ज्ञानी की वाणी है, जिनवाणी भी वाणी ज्ञानी की है, लेकिन ज्ञानी विद्यमान नहीं है, उत्काल के ज्ञानी की है। फिर वो ज्ञानी हो कि आचार्य हो, लेकिन वर्तमान में वो सजीवन नहीं है। लेकिन संस्कारी जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्या जो ज्ञानी ની प्रत्यक्ष विद्यमानता न होत तो कोई ज्ञानी न थात। અત્યારે કે પંચમારા જ્ઞાની થવાનો સ્કોપ ઓછા, એનું કારણ कि ज्ञानी की विद्यमानता घट गई है। पंचम आर्य में कोई ज्ञानी बनने का स्कोप बहुत कम हो गया है, चौथे आर्य के जैसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि कोई ज्ञानी नहीं है। धर्म का बोध देने वाले आत्म अनुभवी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन वो संस्कार में निमित्त पड़ते नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में निमित्त नहीं पड़ते, निमित्त होते नहीं है। कोई ज ज्ञानी थाय तो अंदर में
ऐसी बात पढ़ने सुनने में जब आती है तो हमारे अंदर में क्या होता है? ये आत्मज्ञान तो बहुत कठिन है। जिसको बहुत परिभ्रमण बाकी है उसको ऐसा होता है, जिसको ऐसा हुआ उसको परिभ्रमण बाकी है। लेकिन जिसको ऐसा हुआ कि कभी भी ज्ञानी तो हो सकते हैं, तो मैं तो ज्ञानी आत्मज्ञान की प्राप्ति करूंगा ही, उसका भाव कम है, ऐसा अपने परिणाम से समझ लेना। ऐसा भाव करना ये भी पुरुषार्थ है? करना बनना नहीं होता है, करना 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 मरना वो सब नहीं है यार। अंदर से ही भाव होता है। जब बात जानने में आती है तो कोई प्लान कर कर ऐसा भाव करे ऐसा भाव नॉट करे, ऐसा नहीं होता है। क्या प्लानिंग नहीं काम आता है इसमें, बदल नहीं सकते। हृदय में से जो है वो बाहर निकलता है। કોઈક જ જ્ઞાની થાય, અબજોમાં, કરોડોમાં નહીં, અબજોમાં કોઈ જ્ઞાની થાય એવી વર્તમાન સ્થિતિ છે। मुकेश अंबानी कितने होंगे इंडिया में? कितने होंगे? 25-50। तो आपको मुकेश अंबानी बनना है कि नहीं बनना है? देखो आता है ना, एक है तो मैं थोड़ी बन सकता हूँ। झोपड़े में रहने वाले तो बहुत है ना? तो वो तो मैं बन सकता हूँ, ऐसा आता है? नहीं आएगा। किसी को आया तो पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। एक है तो भी मैं वो बनना चाहता हूं। चाहना तो वही है ना, बने ना बने वो तो जो होने वाला वो होगा। क्या? लेकिन जीव की चाहना क्या है, ये बात चल रही है ना। वही जीव की बात चल रही है कि जब उसको पता लगे कि पंचमहादेव में बहुत कम ज्ञानी होते हैं। यहाँ तो अबज लिया है, अबज का मतलब ये है कि बहुत कम। अबज माने एग्जैक्ट, क्योंकि 9 अबज है तो 9 ज्ञानी हुए, ऐसा विश्व का 9 अबज पॉपुलेशन है। क्या उसका मतलब ये है कि बहुत कम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जीव को अंदर में ऐसा लगे कि अरे कम तो एक भी हो रहा है ना, तो भी बस है, वो मैं हूं। क्या એટલે બીજા જ્ઞાનીઓ થવાનો સ્કોપ ઓછો થઈ ગયો, અવકાશ ઓછો થયો। ચોથા કાળમાં ઘણા જ્ઞાની હતા। चौथा काल यहाँ भी था क्या? और महाविद्यालय क्षेत्र में तो चल ही रहा है, कायम चौथा काल ही रहता है। क्या लाखों ज्ञानी, हर एक एरिया में ज्ञानी। आपका परशुआगम का ज्ञानी, इल्फोका में ज्ञानी। क्या आपका कौन सा एरिया? चूल्हे का ज्ञानी। भगवान विराजमान है ना वहाँ, सिमंदर परमात्मा। उनकी ओम ध्वनि दिन में 4 बार खिलती है। क्या
और सभा में करोड़ों लोग समोसरण में रहते, सुनने को आते भगवान की वाणी। 4 बार आते लोग, अपन तो ट्यूसडे एक बार सत्संग करते तो हाँ, सब काम को निपटा कर कठिनाई से आते लोग, है कि नहीं? 4 बार भगवान की वाणी, 2.5 घंटा एक बार। आज तो 1 घंटा हुआ, चलो जय बुलाओ। ये भगवान की वाणी है। ये आज सिमंदर भगवान ओम ध्वनि में ये बात कर रहे हैं। समझ में आया? और करोड़ों लोग सुनने में बैठे, उसमें कोई मुमुक्षु है तो जैसे पॉपकॉर्न आप करते हो ना, पट 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 होता है ना, ऐसे वहाँ मुमुक्षु पट 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 ज्ञानी होने लग जाते। कैसी वाणी रहेगी वो, भगवान की वाणी। सोचो आप, मुनि है वो केवड़ी भगवान हो जाते हैं, अंतर में चले जाते हैं। भगवान की वाणी सुनते ही अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अंतर मूर्त, और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान जैसे यहाँ बैठे हैं सभा में, सब लोग आप जैसे बैठे हो वैसे सुन रहे हैं। पीछे वाले को लगता है कि थोड़ा दूर है और आगे वाले को लगता है कि नजीक है। ऐसा समोसरण में नहीं लगता, सबको सेम लगता है। ऐसा उसका अतिशय है। क्या अतिशय? हाँ, तो सबको सेम लगता है। करोड़ करोड़ लोग है ना, वो तो कहाँ रहेंगे करोड़। यहाँ तो 30-40 में पुल हो गया ना, करोड़ रहेगा तो कितना बड़ा। कहीं भी हो उसको लगता है कि यहाँ मेरे सामने ही है। हम लोग सब जाकर आए वहाँ, भूल गए, हजारों बार गए। क्या तो मुनि जो होते हैं वहाँ, उन अंतर्मुख होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। वो भी नमो हरियंताणम हो जाते हैं और भगवान भी नमो हरियंताणम। तो उनका शरीर वहां से उड़कर ऐसा यहाँ आकर भगवान के पास आकर रह जाता है, और वो दिखता है सबको कि अभी ये मुनि थे, अभी ये हरियन भगवान हो गए। शरीर जो था वो पारदर्शक बन जाता है, ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू। भगवान का भी ऐसा होता है, उसको परम औदारिक कहते हैं शरीर को। और साधु पुरुष भी जो हरियन भगवान हो गए, उनका भी शरीर ऐसा हो जाता है, पारदर्शक। वो कहते हैं कि चौथा काल में मेरी क्या भूल हो गई साहिब जी, वहाँ पे भी जाके मैंने आत्मज्ञान का काम नहीं किया। जो भूल अभी हो रही है ना, यहाँ हुई। यहाँ क्या भूल हो रही है आपकी, क्या आत्मज्ञान नहीं हो रहा है? अभी तक मुमुक्षु जो बनना है, पात्रता डेवलप करनी है, 4 गुण मेरे में डेवलप करना है, वो मैंने नहीं की अभी तक। यही काम करना है ऐसा नक्की हुआ?
तो वहां तो सब देखने का भी बहुत है ना। क्या यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली मुमुक्षु बैठे हैं। वहां तो स्वर्ग में से देव आते हैं लाखों। उनका क्या कहते हैं, होता है ना अपने क्रिकेट में अलग होता है ना, वीआईपी, वीआईपी क्या बोलते हैं, वीआईपी स्टैंड। तो एक तो देवलोक का एक स्टैंड होता है, वो मनुष्य के साथ नहीं बैठते, उनका अलग रहता है। वो तो स्वर्ग में से आते हैं, ऐसा भगवान की वाणी सुनने को आ जाते हैं। वो लोग बैठे हैं लाखों देव बैठ कर भगवान की वाणी सुनते हैं। एक 3 इंच का एक पेविलियन है। क्या? वाघ, सिंह, नाग, कुत्ता, बिल्ली, जितने प्राणी हैं जंगल के, वो सब उसके लिए एक पवेलियन है। लाखों करोड़ों उसमें आते हैं। क्या? और बकरी और वाघ दोनों बाजू बाजू में बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। तो आप क्या करेंगे? अरे अब भी मारेगा इसे, अब भी खा जाएगा। आपको वो सब चालू हो जाएगा तो भगवान की वाणी में क्या है, कौन सुनेगा? समझ में आ रहा है कि 100 किलोमीटर के रेडियस में किसी को कोई भी रोग हो वो चला जाता है। आपका रोग चला जाएगा। 100 किलोमीटर। कैंसर है तो कैंसर चला जाएगा, कोई भी रोग हो तो चला जाता है। ऐसा भगवान का अतिशय वहां रहता है। ऐसे अनेक प्रकार के अतिशय वहां होते हैं। इंद्र जो है स्वर्ग में से जो आया है, देव, देवों का राजा को इंद्र कहते हैं। वो आता है, भगवान की वाणी जब सुनता है तो उनको इतना बहुमान आता है कि वो घूघरा पहनकर नाचता है। इतनी भक्ति भाव उनको। ऐसे अनेक प्रकार के अतिशय जब जीव देखता है, कभी देखा नहीं ऐसा सब देखता है क्या, तो पर लक्ष्य वाले जीव को उसमें खो जाता है। जिसको पर को जानने का कुतूहल है, इंक्विजिटिवनेस बहुत है, सबके बारे में अभी रहता है ना। कितने लोग अपने जान पहचान में भी रहेंगे, उसको सब जानना है, सबके बारे में जानना है। आजू वाले, बाजू वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, वॉचमैन कहाँ रहता है, सब उनको जानने का रहता है। कुछ भी नया नया आप उसको इंफॉर्मेशन दो, वो बहुत खुश हो जाता है। भाई तेरे को क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ रहता है? नहीं नहीं, मेरे को जानना है। ये जो कुतूहल वृत्ति है, इसको क्या कहते हैं? कुतूहल वृत्ति जिसको है वो ये सब देखने में खो जाता है। जिसको कुतूहल वृत्ति शांत हो गई है, वो फिर भगवान की वाणी सुनकर अपना कार्य में लग जाता है कि क्या देखना, ये सब पुद्गल तो है, ये बुद्गल का ही तो रूप है, ये सब क्या देखे। तो कैसे करना है इस भाव को? वो जो भाव है ना, कुतूहल वृत्ति भाव को, हाँ, उसको शांत तुमको कैसे है कि करना? दूसरे के लिए पूछता है तू? मेरे को है। हाँ, ये मुमुक्षुता में जब आता है ना जीव, तो उसको अपना आत्म कल्याण करने का जो भावना होता है, तो फिर उसके
ज्ञान में दो भेद पड़ जाते हैं, एक प्रयोजनभूत विषय और एक अप्रयोजनभूत। माने क्या, मेरे को लाभकारी या नुकसानकारी हो कोई बात, वो मेरा प्रयोजन है। क्या लाभकारी तो समझ में आ गया कि मुझे जहां जहां फायदा होता है, लाभ होता है, वो मेरे लिए प्रयोजन है। जैसे कि वॉचमैन का घर यहाँ है तो मुझे क्या फायदा, कोई फायदा, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है। समझ गया? एक एक एग्जांपल लेते, बाजू वाले के घर में बच्चा आया, बेबी आई कि लड़का आया कि लड़की आई, तो मुझे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, तो मेरे को नहीं जानना है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं है और जिससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान में क्या है कि जैसे कि ये सब खाएंगे तो रोग होगा, ये खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, क्या इससे दोस्ती करेंगे तो हमारे अंदर में सब दोष आ जाएंगे, ऐसा वो व्यक्ति है। तो नुकसान में जागृति और फायदे में जागृति, उसको प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन का क्या वर्ड हिंदी में मत पता नहीं। बेनिफिशियल, लॉस ऑल्सो, दोनों। लॉस का एग्जांपल दिया ना, हाँ, तो उसमें भी वो जागृत रहता है कि लॉस नहीं होना, मेरे को फायदा होना और लॉस नहीं होना, दोनों। वो इतनी बात में ही रस लेता है, बाकी की बात छोड़ देता है, तो उतनी कुतूल वृत्ति उसकी खत्म हो जाती है। क्या कोई भी बात सामने आए, कोई लोग तो कुछ अपनी मर्जी है बात करते ही रहेंगे ना, हाँ? कहीं भी आप जाओ तो सब चालू हो जाते ना, ऐसा इसको हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बाजू में ये हुआ, मेरे घर के पास ये हुआ, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते ना। तो मुमुक्षु अंदर में चेक करता है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है जानकर, मेरे को नहीं जानना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो क्या करता है, कोई बात करता, अच्छा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चालू हो जाता ना कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो गया, अरे आपको मालूम नहीं, मेरे बाजू में भी ऐसा हुआ, ऐसे कर कर वो डिस्कशन चालू ही रहता है। मुमुक्षु वहां कट कर लेता है कि मेरे को क्या, कुछ किसी को कुछ हुआ तो मेरा क्या जाता है। ऐसे वो कुतूल वृत्ति को खत्म कर देता। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबको कुतूल वृत्ति होती है पहले, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो अपने विचार से, प्रयास से कुतूल वृत्ति खत्म कर देता है और अपने बारे में सोचता है विशेष कि मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, मेरा दुख कायम के लिए कैसे बीते, मेरे वर्तमान में कौन से भाव से मुझे नुकसान हो रहा है, ये सब प्रकार में उसकी जागृति, वो उसका प्रयोजन हो गया, उसमें वो जागृत रहता है। अपने स्व कार्य में जागृत रहना। स्व कार्य में दो प्रकार है। शुरुआत में तो अपना शरीर, कुटुंब आदि जितना है वहां तक सीमित है। क्या शुरुआत इतना होता है कि दूसरे के कुटुंब के बारे में बहुत जानकारी में रस नहीं है, क्या वो कम होकर अपना कनेक्टेड जितना है उतना ही जानना। नहीं तो सब जानते हैं ना, ये मेरी सासू की बहन का लड़का, हाँ वो सब जानते हैं ना सब बात, वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरी सासू को मैं जानूंगा, उसके आगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे जानना पड़ता है ना सासू। ऐसा सब जगह में वो कम कर लेता है। हाँ, सेल्फिश लोग ही मोक्ष में जाएंगे। क्या
फर्क इतना है कि पुद्गल में सेल्फिश नहीं है, वो आत्मा में सेल्फिश है। जैसे कि उदाहरण ले कि पैसा है तो सेल्फिश आदमी क्या करता है, वो पैसा अपने लिए ही यूज करता है, किसी को देगा नहीं, उसको हम सेल्फिश कहते हैं ना? Yes. हाँ, ठीक है ना? वो नहीं, वहां उदार होता है वो अपने आत्मा में सेल्फिश है। मुझे सुखी होना है, मुझे दुख नहीं चाहिए, कोई भी कारण हो क्या, कोई भी मुझे रोके तो भी मैं ये काम पूरा करूंगा। संसार के कोई भी काम है, ड्यूटी है उसकी, वो सेकेंडरी हो जाती है उसकी। प्राइमरी ड्यूटी मुझे सुख मिलना चाहिए, वो मेरी प्राइमरी ड्यूटी। कुटुंब की ड्यूटी सेकेंडरी, वो सेल्फिश हुआ ना अभी है, देखो अभी इसको सेल्फिश कहेंगे। हाँ, ऐसा सेल्फिश। हाँ। मुझे परिभ्रमण नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण सुख चाहिए, उसके लिए मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सेल्फिश में सेल्फ है ना, वो आत्मा है। शरीर नहीं, वो पर है, पर सेल्फ है, वो स्व नहीं है। योर सेल्फ है वो आता है ना, योर सेल्फ। शरीर, कुटुंब, परिवार सब योर सेल्फ है, आत्मा ये सेल्फ। ऐसा તો ઘણા જ્ઞાની ચોથા આરામમાં થતા હતા, એટલે સંસ્કાર દેશના નિમિત્ત પડે છે। દેશના જ્ઞાની પુરુષની વાણીને જ કહેવાય। અજ્ઞાનીની તેવી જ વાણી હોય, याद था ना लास्ट टाइम कि भाई ज्ञानी का वाणी की पुस्तक रूप हो गई हो। ये बेंसरी का प्रश्न और जवाब है ना, ये तो बेंसरी की वाणी है क्या? वो पढ़े कोई बराबर शब्द तो कि वो वाणी संस्कार में या आत्मज्ञान में निमित्त नहीं होती है। समझ में आया? અજ્ઞાનીની તેવી જ વાણી હોય તો પણ તેને દેશના લાગુ પડતી નથી। ये तो लास्ट टाइम आ गया है, थोड़ा ले लिया, आपको याद न रहे तो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ना आपको। 40वें पेज में आगे लेते हैं। પોતાની ભાવના હોય અને તે તરફ પોતાની પરિણતિ જતી હોય, તેને ઈચ્છતો હોય तो प्रकट थया वगर रहे नहीं। क्या कहते हैं कि अपनी आत्म प्राप्ति की भावना हो खुद की, तो भावना के अनुसार अपना ज्ञान भी आत्मा के तरफ जाएगा, क्योंकि आत्मा प्राप्त करना है। जो चीज आपको प्राप्त करनी है आपका ज्ञान वही जाएगा। અને તે કાર્યને ઈચ્છતો હોય, आत्मज्ञान का कार्य जो है वो मुझे प्राप्त करना है, ऐसे जीव को आत्मा प्रकट थया वगर रहे ज नहीं। उसको कर्म फरम कोई बीच में आता नहीं है, उसको पंचमारा कभी रोकता नहीं है। क्या? કેમ કે એની ચાહના છે
ખરેખર તો એ પોતે જ છે. आत्मा स्वयं मैं ही हूं. कोई दूसरे बात, कोई दूसरी चीज मुझे चाहिए ऐसा नहीं है ना. मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं. उसकी प्राप्ति मुझे करनी है. क्या कोई बीजो નથી. પરદ્રવ્યની ઈચ્છા હોય તો તે પોતાના હાથની વાત નથી. आपको अगर कोई दूसरी चीज चाहिए, पैसा, गाड़ी, मोबाइल चाहिए, तो ये आपके हाथ की बात नहीं है. आपकी चाहना से वो नहीं मिलेगी. नहीं तो सबको पूरी दुनिया चाहिए. बाजू वाले के लिए दुनिया का एक पार्ट बचेगा नहीं अगर आपका चले तो. अगर आपकी इच्छा हो और आपको दुनिया मिल जाए, अगर इच्छा से मिलता हो तो बाजू वाले को तो दुनिया का एक पार्ट नहीं मिलेगा. मिलेगा? आप छोड़ेंगे क्या कि भाई तू ले ले चाइना, तू पाकिस्तान, जो भी है मुझे चाहिए बस, खत्म. इच्छा तो इतनी है जीव की. कभी ना बोलते क्या कोई चीज आती है तो आप, कोई देता है आपको कुछ भी तो आप कभी ना बोलते क्या? नहीं. हाँ, पैसा कितना भी बढ़े तो एक टाइम तो बोलेगा ना, बस यार इतना पैसा हो गया, कुछ नहीं था मेरे पास पहले, अभी इतना हो गया, इनफ. ऐसा होता है? नहीं होता है. माने जीव को पूरी दुनिया चाहिए. क्या मतलब, उससे क्या निकलता है? दुनिया हाँ? कोई भी जीव हो, मिलता नहीं है इसलिए वो मांगता नहीं है. लेकिन अंदर में पूरी दुनिया चाहिए सबको, और दुनिया है एक. अगर इसको पूरी दे दी तो अपने लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा. ये अच्छा है कि इच्छा के कारण से नहीं मिलता है, ये तो मैं कहना चाहता हूँ.